वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे अधिकतम होता है? तो ध्रुव पर। नेक्स्ट है, एक इमारत के ऊपर अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थर एक साथ गिराए जाते हैं तो जमीन पर पहुंचते हैं, दोनों पत्थर एक ही समय पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के समान है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है तो क्या होगा? तो Gy4 होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में यथार्थ रखने में मदद करता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर का वजन घटता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, जब एक बाल्टी के पानी को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वृत्त में घुमाया जाता है तो पानी लूप के बाहर तब तक नहीं गिरता है जब तक गति एक निश्चित न्यूनतम संख्या के ऊपर होती है तब। नेक्स्ट है, कक्षा में घूमते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति किसके कारण होती है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोले ए और बी है। वह गोले ए को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय में गोले बी को क्षैतिज रूप में फेंकता है तो क्या होगा? तो दोनों गोले एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां किसी पिंड के कुल द्रव्यमान को केंद्रित किया जाना चाहिए के रूप में जाना जाता है तो द्रव्यमान केंद्र। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह से गिराया गया चम्मच उपग्रह के गति के कारण पालन करना जारी रखता है। नेक्स्ट है, दो पिंडों के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा अनुपातिक होता है। नेक्स्ट है, एक लोहे के गेंद और एक ही त्रिज्या की लकड़ी की गेंद की ऊंचाई h से निर्वात में छोड़ा जाता है तो दोनों धरातल पर पहुंचने में लगा समय होता है बिल्कुल बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है? तो कौन सा बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, सभी मौलिक बलों में सबसे कमजोर कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। नेक्स्ट है, एक विमान ऊर्ध्वाधर घुमावदार वक्र में हवाई कलाबाजी किस कारण से कर सकता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकता है। नेक्स्ट है, एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार के केंद्र के माध्यम पर कार्य करती है तो गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट है, जब हम भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो स्मॉल जी का गुरुत्वाकर्षण का त्वरण के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट है, दो पिंडों के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी भूमध्य रेखा के तुलना में ध्रुवों पर अधिक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा था? तो आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में क्या सत्य है? तो यह स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, विरामावस्था में लिफ्ट में भौतिक संतुलन द्वारा मापा गया एक पिंड का द्रव्यमान m पाया जाता है। यदि लिफ्ट का त्वरण a हो के साथ ऊपर जाती है तो इसका द्रव्यमान मापा जाएगा तो स्मॉल m में। नेक्स्ट है, पिंड का भार होता है ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग। नेक्स्ट है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है तो ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के बराबर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है, पिंड में किसी पिंड का भार
अधिकतम होता है? तो सतह पर सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के तुलना अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में एक आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड द्वारा तय की गई दूरी पतन के समय का वर्ग का समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, बारिश की बूंदें बड़ी ऊंचाई से गिरती है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वे उस परम वेग से गिरते हैं जो विभिन्न बूंदों के लिए भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट का गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों का स्थिति सतह पर एक साथ पहुंचते हैं निर्वात में गिराने पर। नेक्स्ट है, यदि गुरुत्व नहीं होता तो द्रव्यमान के लिए उत्पन्नोदय नहीं होता। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट है, एक चट्टान के किनारे एक खड़ा आदमी एक निश्चित गति के साथ एक पत्थर को लंबवत ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह किसी गति से एक पत्थर को नीचे की ओर फेंकता है। जमीन से टकराने पर दोनों पत्थर की गति का अनुपात होगा तो 1:1 होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा का व्यास है? तो 1/4। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6वां भाग होता है के बराबर होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो किसी वस्तु का भार कितना है? 60 kg है तो उसका पृथ्वी पर भार उसका कितना होगा? तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 60 kg। तो पृथ्वी पर भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर अर्थ पर भार क्या होगा? तो मास कितना है? तो मास 60 kg दिया गया है। कितना दिया है? 60 kg। उसमें m × g होता है तो g का मान कितना होता है? तो 10 यानी 9.8 होता है, लगभग 10 होता है यानी 600 न्यूटन होगा पृथ्वी पर भार। नेक्स्ट है, तब क्या होगा? तो ये चंद्रमा पर पूछ रहा है, चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 600 1/6 भाग होता है, 600/6 यानी 6 से कटेगा यानी 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के समान है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से ही आधी है तो क्या होगा? तो 4g होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह की गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, सैटेलाइट के अंदर एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल यानी जिस जगह पर शून्य हो उस। नेक्स्ट है, एक निश्चित दूरी पर रखे गए दो पिंडों एक गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं, यदि उसके बीच दूरी की पिछली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल होगा 1/4F है। नेक्स्ट है, त्रिज्या R की कक्षा में एक निश्चित ग्रह परिक्रमा की अवधि T, त्रिज्या 4 R की कक्षा में परिक्रमित काल होगा तो 8t होगा। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के केपलर के नियम कहा गया कि समय अवधि का वर्ग अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह हमेशा आकर्षण होता है। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था तो जोहानसन केपलर ने किया था। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति को नियंत्रण करने का नियम कहलाते हैं तो केपलर का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का अनुमानित मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है 75 से 76 वर्ष। नेक्स्ट है, गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह शनि को परिक्रमा करता है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है,
यूरोपा किस प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का। नेक्स्ट है, एक निश्चित पथ पर कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की अवधि को क्या कहते हैं? तो घूर्णन काल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। जय हिंद।